बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवे सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुड्डा का गहलोत पर हमला, बोले कांस्टेबल के तबादले भी सीएम कर रहे हैं। झालावाड़ में परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने किया नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी अशोक शर्मा का स्वागत। मकराना में लोक अदालत की प्री काउंसलिंग आयोजित 12 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक न्यायालय परिसर मकराना में संचालित। और खबरें विस्तार से। आईएएस अधिकारियों की एसीआर भरने के मामले को लेकर दो मंत्रियों के बीच विवाद। अब सचिन पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र भी कूद गए हैं। मंत्री गुड्डा ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए सीएम अशोक गहलोत को भी निशाने पर ले लिया है। मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि प्रदेश में कांस्टेबल के तबादले भी मुख्यमंत्री करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की सोच से विपरीत काम हो रहा है। राहुल गांधी केंद्र सरकार पर पावर सेंट्रलाइज करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन राजस्थान में सब कुछ सेंट्रलाइज है। मंत्रियों के पावर मामले में चल रही बयानबाजी में अब मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। आईएएस अधिकारी की एसीआर भरने के मामले में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि डीजी की नियुक्त से लेकर कांस्टेबल का तबादला सीएमआर से हो रहा है, तो आईएएस की एसीआर तो बहुत बड़ा मामला है। मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि राजस्थान में पावर पूरे तरीके से सेंट्रलाइज है, जो डीजीपी की नियुक्त करते हैं वहीं कांस्टेबल का ट्रांसफर करते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी मंत्रियों को सीएमआर जाना पड़ रहा है। आज मंत्री सामने नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अंदर खाने सभी इसी बात पर रोते हैं। खबर झालावाड़ से है, जहां पेड़ावा नगर और पेड़ावा के तहसील के समस्त परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी अशोक शर्मा नगर पालिका पेड़ावा का स्वागत सम्मान किया गया। उन्हें परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और परशुराम की तस्वीर भेंट की गई, जिसमें परशुराम सेना के बाबूलाल शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री सीताराम शर्मा और जिला समिति सदस्य देवेंद्र शर्मा, तहसील संरक्षण पवन शर्मा भी मौजूद रहे। खबर डोगरगढ़ से है, जहां घूम चक्कर के पास तंवर बस स्टैंड सर्विस कार्यालय में राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विश्व बंधु सिंह भीलवाड़ा, प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी, भंवर सिंह सालड़िया, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और दर्जन जिला अध्यक्ष व करनी सैनिकों का भागीरथ सिंह, सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत जोधपुर और अध्यक्ष जोधपुर ग्राम सेवा के सहकारी के नेतृत्व में माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त करनी सैनिक सेना के संस्थापक और संरक्षक ठाकुर साहब लोकेंद्र सिंह कालवी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए करनी माता देशनोक ओरन परिक्रमा के लिए पधार रहे थे तथा बीकानेर में दीपावली स्नेह मिलन का समारोह में भी भाग लिया। पर मकराना से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता और अध्यक्ष कुमकुम विधिक सेवा समिति, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश मकराना के निर्देश अनुसार 12 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उपलक्ष्य में विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी मकराना ने आज न्यायालय परिसर मकराना में बार रूम के अधिवक्तागण व पक्षकारों को लोक अदालत में अपने मामले निपटाने की प्री काउंसलिंग आयोजित की गई, जिसमें पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी ने कहा 12 नवंबर शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक न्यायालय परिसर मकराना में संचालित होगी।
जिसमें छोटे मोटे वर्षों पुराने लंबित मामले, पारिवारिक पति पत्नी के मामले, बिजली विभाग के मामले भी आदि का निरासन होगा। तुरंत वह मौके पर ही होगा तथा पैनल अधिवक्ता हनीफी ने अधिवक्ता गण को भी कहा कि अपने पक्षकों के मामले में समझा बुझाकर ज्यादा से ज्यादा लोग अदालत में ही निपटाए तथा राजस्व प्रकरण जिसमें रास्ते का विवाद हो, कोई शुद्धिकरण का विवाद हो या अन्य कोई विवाद हो जो आपसी समझाइश भाईचारे से निपटने वाला हो, उसको लोग अदालत में निपटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। खबर जोधपुर से है, जहां भाजपा नेता डॉक्टर के.आर. डाउकिया व जिला परिषद सदस्य चंपा डाउकिया द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले ओसियां विधानसभा में इस तरह के बड़े आयोजन के बाद चुनावी सुगबुगाहट तेज हुई है। ओसिया से दावेदारी को लेकर लोगों में हुई चर्चा। ओसिया विधानसभा क्षेत्र के महादेव नगर चिराई में डाउकिया हॉस्पिटल जोधपुर के प्रबंधक के.आर. डाउकिया और जिला परिषद सदस्य चंपा डाउकिया की ओर से आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में संत महात्माओं के साथ साथ रविवार को दिन भर भाजपा और आरएलपी व कांग्रेस के नेताओं का बड़ा जमावड़ा लगा रहा। जिला स्तरीय कई पदाधिकारियों के अलावा ओसिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के सरपंच और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में आमजन भी उपस्थित रहे। डॉक्टर के.आर. डाउकिया ने सभी अतिथियों का मारवाड़ी परंपरा अनुसार साफा पहनाकर स्वागत किया। अंत में जिला परिषद सदस्य चंपा डाउकिया ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। यहाँ दिन भर मेले जैसा माहौल बना रहा। इस कार्यक्रम को लोग आगामी विधानसभा चुनाव में डाउकिया परिवार की ओर से भाजपा से टिकट की दावेदारी में शक्ति प्रशिक्षण के रूप में देख रहे हैं। खबर कोलायत से है, जहां श्री कपिल मुनि के कार्तिक पूर्णिमा के मेले को लेकर साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है। दो धर्मों के संगम का संदेश देता कोलायत का कार्तिक पूर्णिमा का ये मेला स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में सुंदर नजर आ रहा है। कोलायत का कार्तिक पूर्णिमा का मेला विश्व भर में प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं ने इस बार मेले को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारी साफ सफाई में चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर मेले की तैयारियों को लेकर तैयारी में जुटे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये मेला साल में एक बार लगता है और पूरे राजस्थान भर से श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। कोलायत वासियों को ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला सन 2019 में जो तत्कालीन जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम के निर्देश पर महाआरती का आयोजन किया गया था और कोलायत को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, वे याद आ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला हिंदू और सिख धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं और मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। इस बार कोलायत में साफ सफाई की व्यवस्था, रंग रोगन, डेकोरेशन की व्यवस्था नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मेले को लेकर इस बार कोई बजट आवंटित किया गया है। ग्रामीणों ने मेले को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय मंत्रियों से मांग की है कि ये मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा ऐतिहासिक लगे। इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जाए और महाआरती का आयोजन भी किया जाए। कपिल सरोवर के घाटों सहित कोलायत बाजार की सफाई भी की जाए। मेले में घूम रहे असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस व जवानों की अतिरिक्त व्यवस्था करवाने की मांग भी रखी है। सिख और हिंदू धर्म के लोगों के आस्था का केंद्र कपिल सरोवर लंबे समय से अपनी सफाई की बाट जो रहा था, इस बार पूरी तरह से मशीन लगाकर साफ कर दिया गया है। इस बार सर्वर की सफाई को लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और विकास अधिकारी दिनेश सिंह भाटी सक्रिय नजर आए और इनकी मेहनत से अजमेर से मशीन को बुलाकर सफाई की गई। कपिल मुनि की प्रतिमा को रथ पर सवार करवा कर नगर भ्रमण करवाने के लिए सवारी रवाना की। इस तरह विभिन्न सांप्रदायिकों के साधु संत ने इसे नगर परिक्रमा में जयकारों के साथ वातावरण को गुंजाया। 80 साल बाद साधु समुदाय के पालकी निकालने की प्रमुख प्रक्रिया को शुरू किया। नागा साधुओं ने 24 घंटे के अंदर हाथ से लकड़ी की पालकी बनाई और उसमें भगवान की प्राचीन मूर्ति बैठाकर भ्रमण करवाया। 80 साल बाद इस बार पुनः महाराज की पालकी ही निकाली गई।
कपिल मेले की व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साफ सफाई की व्यवस्था ग्राम पंचायत के जिम्मे की गई है। वहीं पे जो ना पंचायत समिति लाइटिंग व्यवस्थाएं और दीपदान जो महाआरती होगी उसमें दीपदान और चारों तरफ घाटों का सौंदर्यीकरण के हिसाब से वो पूरा कमान संभाले हुए हैं। साथ ही साथ हमारे जो डिप्टी साहब हैं उनको मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के हेतु जो ना विशेष निर्देश दिए गए हैं। किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इस हेतु हमने जो कोलायत के बाहरी क्षेत्र हैं उन्हीं में वाहनों को हम रोकेंगे और जो पैदल तीर्थ यात्री आएंगे उनके लिए पूरा का पूरा जो ना सुगम मार्ग रहेगा। किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मेले में अक्सर जो ना जेब कतरों की ज़्यादा घटनाएं होती हैं, उसके लिए भी उन्होंने बताया कि हमारे जवान सादा वर्दी में तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी घाटों के ऊपर कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए एसडीआरएफ की टीम जो ना अपनी नौका सहित में तैयार है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड और जो ना दूसरे जितने भी इंतजामात हैं वो पूरे किए गए हैं। 5 दिवसीय मेला ये धूमधाम से जो ना चालू हो चुका है। साधुओं के धूने चेतन हो चुके हैं और एक तरह से सभी कोलायत वासियों ने इस कोलायत मेले को लेकर के अति उत्साह है। सभी जो ना दीपावली की तरह से पूरा शहर जगमग होगा और इस कोलायत मेले में एक भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा आने वाले समय। कपिल मुनि भगवान की इस तपोभूमि पे कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। हर साल के भांति इस साल भी मेला लगेगा और मेले में दूर दराज से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, अपने पापों का उद्धार करेंगे, भगवान कपिल मुनि के मुख्य चरणों के दर्शन करेंगे। और उसी दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी और यात्रियों की जो भीड़ है, भीड़ को लेके, उनके दर्शनों को लेके, भगवान कपिल मुनि के दर्शनों को लेके उनकी व्यवस्था की गई है। व्यवस्था में उनको कोई ऐसी दुविधा ना हो जो व्यवस्था में कमी आए और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हो सके। देखिए, कोलायत, श्री कोलायत को 68 तीर्थों का गुरु माना जाता है और सबसे बड़ा तीर्थ हमारे इस क्षेत्र में कोलायत के कपिल सरोवर के स्नान को माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा 8 तारीख को है और हमारा कोलायत का जो मेला है वो पिछले 3 दिनों से शुरू हो गया है। यहाँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा मेले की जो तैयारियां होती है, स्थानीय लोगों के सहयोग के साथ में पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। और इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं हर वर्ष। क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से लोग कम आए, इस बार मेला जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, उसकी वजह से भी ज़्यादा इसकी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा रहने की संभावना है। लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी पूरी तैयारियां की गई है और यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो संस्थाएं हैं, कोलायत के आम आदमी इस मेले की तैयारियों में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा मेला भरने जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो दीपमाला का कार्यक्रम है वो 8 तारीख को है, महाआरती का कार्यक्रम है, सजावट का कार्य भी किया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कल यानी 8 तारीख की शाम को बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। कपिल मुनि भगवान की इस तपोभूमि पे कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। हर साल के भांति इस साल भी मेला लगेगा और मेले में दूर दराज से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, अपने पापों का उद्धार करेंगे, भगवान कपिल मुनि के मुख्य चरणों के दर्शन करेंगे। और उसी दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी और यात्रियों की जो भीड़ है, भीड़ को लेके, उनके दर्शनों को लेके, भगवान कपिल मुनि के दर्शनों को लेके उनकी व्यवस्था की गई है। व्यवस्था में उनको कोई ऐसी दुविधा ना हो जो व्यवस्था में कमी आए और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए टीपीके न्यूज़। नमस्कार।